5 अगस्त 2018 जिस दिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर का जो खुसूसी स्टेटस था उसे ख़त्म करके इसे 2 यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तकसीम करके बराह रास्त हिंदुस्तानी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम ले लिया, तो उसकी याद में हमारे लोगों ने एक और छुट्टी ईजाद कर ली है। जिस तरह पहले 5 फरवरी की जिसे योम यकजहती कहा जाता है, ये एक अलग बात है कि जो आम लोग हैं, हत्ता कि हमारे तलबा व तालिबात जो यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं और दीगर जो नौजवान हैं, उन्हें मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी या इसकी जो साबका तारीख थी या मौजूदा सालों में क्या कुछ होता रहा, उससे वो बिल्कुल नाबल्द हैं। और ना ही किसी ने कभी कोई कोशिश की है कि हमारे नौजवानों को इसकी जो रियासत है, इनकी जो अपनी पहचान है, उसके बारे में इन्हें बताया जाए और इन्हें रुशनास कराया जाए। लेकिन हमारे लोग जो थे, आज़ाद जम्मू कश्मीर इसे बेस कैंप कहा गया, बेस कैंप से ये बिजनेस कैंप बना और बिजनेस कैंप बनने के बाद अब जो है ये बेरोजगारों का क्लब बन गया है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये जो एक खित्ता है 13,297 मुरबा किलोमीटर और 5,000 मुरबा मील इसका कुल रकबा बनता है, जो पाकिस्तान के किसी भी एक जिला के बराबर है और जिसे चलाने के लिए एक डीसी ही काफ़ी है। लेकिन यहाँ जो हुकूमती इंतज़ाम इंसराम है वो चलाने के लिए जो यहाँ की नाम नहाद कानून साज असम्बली है उसके मेंबरान की अब 53 तादाद कर दी गई है और 53 में से जो हुकूमती मेंबरान होते हैं वो सारे के सारे वुज़रा होते हैं और बाकी जो रह जाते हैं वो अपोजिशन में चले जाते हैं। और इस हुकूमत को चलाने के लिए फिर आगे हर महकमे का एक सेक्रेटरी है जो कि नौकरशाही का नुमाइंदा उसकी अपनी एक जो मज़े हैं और नौकरियों के एक उनके वसीले बने हुए हैं। और इस तरह से ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है ये एक बेरोजगारों का क्लब सा बना हुआ है। बेरोजगारों का क्लब इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ कि जो हुकूमती मेंबरान होते हैं 5 साल जो मुंतखब होकर आ जाते हैं पैसे के जोर पे, बरादरी के जोर पे और जो भी हुकूमत इस्लामाबाद में होगी उसके जोर पे, तो वो 5 साल अपनी बारी लगाते हैं, फिर वो बेरोजगार हो जाते हैं, फिर दूसरे बेरोजगार आ जाते हैं हुकूमत में। तो इस तरह से गुज़श्ता 75 सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो ये या तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के लिए क्या काम करते हैं कि इनके इख्तियार में ना तो फॉरेन अफेयर्स हैं, ना ही करेंसी है और ना ही दिफा है, बल्कि लोग नाअहल हैं, नालायक हैं। का नुमाइंदा होता है और जो दीगर महकमे फाइनेंस का जो सेक्रेटरी होता है वो भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आता है और महकमा सेहत का जो सेक्रेटरी होता है वो हाजिर सर्विस मेजर जनरल होता है। जम्मू कश्मीर में कोई भी एक अस्पताल वो धक्के खाते हैं, किसी एक हॉस्पिटल में कभी किसी दूसरे में, अगर कहीं किसी का कोई दाखिला हो जाता है तो वो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये मामलात चल रहे हैं। अब बात हो कि योम इस्तेसाल क्या है और जिसके नाम पे हमारे लोगों ने ये छुट्टी एक ईजाद कर दी है, तो मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर का खुसूसी स्टेटस था क्या। 24 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद, पुंछ और मीरपुर नाम का
ऐलान कर दिया तो महाराजा ने फिर हिंदुस्तान से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया और उसमें से जो मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर थी उसमें कुछ गारंटीज मांगी कि हिंदुस्तानी हुकूमत जो है वो मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में मुदाखलत नहीं करेगी। इसका जो आइन है उसी तरह रहेगा। जिसके मुताबिक जो रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होगा उसको दर्जा अव्वल का शहरी दिया जाएगा और दर्जा अव्वल का शहरी ही अपने तमाम जो राइट्स हैं वो एक्सरसाइज कर सकेगा मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में, जबकि बाहर से आने वाला कोई भी शख्स ना वहाँ जमीन खरीद सकता है और ना ही मुलाजमत हासिल कर सकता है। 370 कबल इसकी अपनी असेंबली थी जिसकी मुद्दत 6 साल थी और इसका जो आइन था वो आरपीसी रणबीर पीनल कोड था, बिल्कुल इंडियन पीनल कोड जो कि लॉर्ड मैकाले ने दिया था और पाकिस्तान पीनल कोड और जो है श्रीलंका में या बांग्लादेश में नाफिज है। तो उसी तरह का इन्होंने आरपीसी बनाया था महाराजा रणबीर सिंह ने जो कि गुलाब सिंह का बेटा था, तो वो उसी तरह 2018 तक नाफिजुल अमल रहा। मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर का अपना झंडा था जिसका सुर्ख रंग था। यह सुर्ख रंग शोहदाए कश्मीर जो थे उनकी याद में था, जिन्हें 1931 में एक मुकदमे की समाअत के दौरान जब जोहर की अजान हुई तो 21 लोगों ने जोहर की अजान मुकम्मल की और 21 लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। में से खून से रंगी एक कमीज को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसने अपना झंडा बना लिया। बाद में जो मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर है इसके झंडे का रंग सुर्ख और इसमें 3 सफेद लकीरें थी। वो 3 सफेद लकीरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की नुमाइंदगी करती थी और इसमें हल का जो निशान था यहाँ की जो गालिब अक्सरियत थी अवाम की, क्योंकि वो खेती बाड़ी से मुंसलिक थी तो उसकी नुमाइंदगी के लिए हल का निशान रखा गया। 2018 के बाद ये सब खत्म कर दिया गया। मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम करके हिंदुस्तान में जम कर दिया। अब इसका जो इंतजाम है वो बराह रास्त हिंदुस्तान की हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम चला गया है। अब हमें इस सारी तारीख का इल्म इस वजह से नहीं है कि हमारा जो निसाब है हमेशा से जम्मू कश्मीर का कभी कोई तज़किरा नहीं किया गया, ना ही जो मौजूदा हालात हैं उनकी मालूमात हम तक पहुंचाई गई, क्योंकि जो ज़राए अबलाग का महकमा है वो भी हुकूमत पाकिस्तान के पास है। यहाँ ना ही तो कोई टेलीविजन सही तरह से काम करता रहे, ना कोई रेडियो स्टेशन कायम करे कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर में इजाज़त दी गई है। चंद एक अखबारात हैं और जो यहाँ के लोगों ने तारीख लिखी भी है तो हर एक ने अपने अपने तासुब को सामने रख के, कोई इल्हाक का हमायती था, कोई खुद मुख्तारी का हमायती था, तो कोई कुछ और कोई कुछ, और तारीख को हमेशा मसख करके हमारे नौजवानों के सामने पेश किया जाता रहा। और जो न्यूट्रल थी वो अंग्रेजों ने लिखी, वो सारी कुतुब जो थी वो अंग्रेजी में थी और अंग्रेजी से तो हमारे लोग वैसे भी लिखते हैं और किसी भी हमारे तारीख दान स्कॉलर ने ये जुर्रत ना की कि जितनी भी किताबें लिखी गई हैं जम्मू कश्मीर की तारीख पे अंग्रेजों ने किताबें लिखी हैं उनका उर्दू तर्जमा करके हमारे नौजवानों को दी जाती ताकि वो अपनी तारीख से रोशनास हो सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का जो महकमा है वो हुकूमत पाकिस्तान के पास है। यहाँ ना ही तो कोई रेडियो उस तरह से काम करता रहा, ना ही यहाँ कोई अखबारात उस तरह से इंडिपेंडेंट हमें मिलते और ना ही कोई जो टीवी